आप पत्रकार बोलिए, कौन जिम्मेदार है? क्या जवाब नहीं मिलेगा? आपको विकास की बात हो रही है तो वो नहीं हो रहा है। आप खाली विकास बाहर देखते हैं, अंदर में नहीं। अच्छा, हम लोग बाहर से देखकर चले। वो 4 लाइन में चढ़े एसी गाड़ी में, तो उसको क्या नजर आएगा? सरवारा और ये अरसलपुर में क्या नजर आएगा? दिल्ली में टांगा हेरिटेज होकर सड़कों से आउट कर दिया गया, वो बिहार में टमटम बनकर सड़कों पर जिंदा है। घोड़े और आदमी को रोजगार देने के लिए बिहार के जिन सड़कों के बदल जाने की कहानी कही जा रही है, उन पर ये टमटम चलती फिरती पुरानी कमीज की तरह लगता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार को समझने के लिए आपको बिहार की नज़र से ही देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जिस राज्य में कोई बड़ा उद्योग पिछले 5 साल में नहीं लगा है, बिजली के उत्पादन में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, फिर भी इस राज्य की गिनती विकसित होते राज्यों में हो रही है। यह भी है कि ये चुनाव का मौसम है और पिछले 5 साल के काम का मूल्यांकन भी लोग करेंगे अपने अपने नज़रिए से। लेकिन आप देखेंगे कि 2 स्तर पर बदलाव हुए हैं। एक बदलाव ऐसा हुआ है जो दिखता है और एक बदलाव ऐसा हुआ है जो महसूस किया जा सकता है। जो दिखता है जैसे सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं और टूट भी रही हैं। जो महसूस किया जाता है वो उनमें शामिल है कि अपराधियों का खौफ दिमाग से चला गया है। बहुत कुछ बदला है, जितना बदला है उससे कहीं ज्यादा बदलना बाकी रह गया है। बिहार को वाकई बेहतर हजामत की जरूरत थी, वरना फिटकिरी का आनंद आपको पता ही नहीं चलता। पटना मुजफ्फरपुर रोड सिंगल है, मगर गाड़ियां डबल स्टोरी। आश्चर्य है, ऑटोमोबाइल कंपनियों को छत पर सीट लगाने का अब तक आइडिया क्यों नहीं आया? कम से कम संसाधनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल का जज्बा है। जोखिम की परवाह किसी को नहीं। हमारी गाड़ी अब मुजफ्फरपुर से दरभंगा के रास्ते पर है। 4 लेन सड़क। बिहार के लिए 4 लेन किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं। पिछले 5 साल से बन रही यह बेहतरीन सड़क अपने आप पर इतरा सकती है कि लोग अब चाहे तो जीप की छत पर लेट कर भी जा सकते हैं। कितना अजीब है। दिल्ली होती तो डिबेट होता कि ये लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। बिहार में यही लाइफ है। आप 16% जीडीपी वाले बिहार में हैं। दावा है कि यहाँ पिछले 5 साल में 23,000 किलोमीटर सड़कें बनकर संवर गई हैं। जहाँ सड़कें टूटती थीं, वहाँ बनने लगी। 2005 के चुनाव में जब बिहार आने का मौका मिला था, तब ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं थी। पटना से दरभंगा आने में 12 घंटे लग गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक गाड़ियां सड़कों पर टूटी पड़ी हुई थीं और जाम भयंकर लगे हुए थे। लेकिन अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन सड़कों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हालांकि ये सड़क अभी भी बन रही है, मगर गनीमत है कि आप अब पटना से दरभंगा 3 से 4 घंटे के भीतर पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां दंदनाती हुई यहां से निकल रही हैं। सड़कों की यह तारीफ ट्रैक्टर और गड्ढे से टकराते हुए निकल रही सूमो पर लागू नहीं होती, और ना ही अपनी गठरी लिए जा रहे काका की साइकिल पर। हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क आ जाती है। इस जेवीसी मशीन को देखकर भरोसा होता है कि बन जाएगी सड़क एक ना एक दिन। पुल पतला है, लेकिन जब तक दूसरा बनेगा तब तक इसी से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना कोई बिहार के लोगों से सीखे, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। दरभंगा से पहले सिंहवाड़ा ब्लॉक में पेड़ के नीचे किसी गौतम बुद्ध के इंतजार में बैठे ये लोग अत्यंत गरीब मानी जाने वाली मुसहर जाति की औरतें और बच्चे।
बिहार में 60% लोग गरीब हैं। इनके तन पर बचे खुचे कपड़े बता रहे हैं कि बिहार का सफर अभी शुरू हुआ है। जब तक ये सामने रहे तब तक हिम्मत नहीं हुई कि कैमरा पैन कर हाईवे दिखा दूं ताकि लगे कि बिहार चमक रहा है। ये सरकार जो योजना बना रही है मुसहर लोगों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उत्थान के लिए, तो कैसे होगा फिर? आप लोग भी ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा? विद्यार्थी आवे, युवती आवे, मास्टर टाइम पर आवे तब ना विद्यार्थी हो टाइम पर जाए। अब 12-11 बजे आएगा तो तब बच्चा लोग अपन इधर इधर टहलते रह जाते हैं। तो आप लोग जाके वहाँ धरना देके बैठे थे, दूसरे दिन से आने लगेगा मास्टर? बैठे करेगा, वो आए नहीं करेगा तो कैसे होगा? मैं भी चला आया प्राइमरी स्कूल का हाल जानने। नलकूप चुप, अंदर घुसते ही कलेक्टर वाली सलामी मिल गई। अब आगे का हाल बिल्कुल अनकट, बिना एडिटिंग की। कपड़ा पहन लेंगे। ये क्या है? गांव का नक्शा बना हुआ है इस पे? पोषक क्षेत्र है ये, इसमें अपना स्टूडेंट को आना चाहिए। सारे बच्चे लोग आते हैं कि नहीं इसमें? हाँ? तो आप ये सावधान क्यों हो गए? हम फोटो थोड़ी खींच रहे हैं आपको, हम एनडीटीवी से हैं। कितने बजे आए आप यहाँ? 10 बजे। बच्चा लोग कहता है कि आप 10 बजे नहीं आते हैं। नहीं आते हम, कल 1 बजे आया। कल 1 बजे आए हैं? जी सर जी, हम गए थे घूर के, हम तो नहीं देखे थे। तो 10 बजे नहीं आते मास्टर साहब? नहीं, हम सब घूर के जाते थे। क्या नाम है तुम्हारा? रीना कुमारी। अरे रीना कुमारी, तुम्ही को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अटेंडेंस की तरफ बच्चा लोग जो है वो बोल रहा है कि मास्टर साहब नहीं आते। आप ही पूछ लीजिए, हम तो कुछ, आप पूछ लीजिए, पूछिए आप कि आप टाइम पे आते हैं कि नहीं आते। पूछिए ना बच्चा लोग से। छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है, ये रीना बोल रही है कि आप नहीं आते हैं टाइम पे। आप जैसे बोले 10 बजे, वो तुरंत उसने फट से बोल दिया कि गोली। अब उसको मारिएगा नहीं। ये बिहार का असली बदलाव है। जहां सिस्टम काम नहीं कर रहा है वहां भी लोग बोलना सीख गए। कम से कम बच्चों को आवाज उठाने की आदत पड़ने लगी। ये क्या ले आया जी? गर्मी का दुश्मन है। कितने का है? 2 रुपया। 2 रुपया में गर्मी का दुश्मन। तो अभी आप लोग सिर्फ पैसे से बेचते हैं इसको? पैसा दाना, अनाज से भी है? एक आइसक्रीम पर कुछ जो हो जाएगा, जैसे 10 रुपये है 100 ग्राम में 100 ग्राम अनाज पे एक आइसक्रीम है। ये बार्टर सिस्टम अभी भी है। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे, अगर उसके विद्यार्थी हैं या इतिहास के, तो प्राचीन काल में होता था कि सामान के बदले सामान मिलता था, वस्तु विनिमय की प्रथा। लेकिन अभी भी गरीबों के यहाँ देखिए कि करेंसी की क्या औकात रह गई है। यहाँ पर अभी भी ये जो 2 रुपये की आइसक्रीम है, वो आपको आइसक्रीम जो है वो पैसे से भी बिक रही है, और अनाज से, जूते से, घर के कपड़े से भी ये आइसक्रीम बदले जाते हैं। गर्मी का दुश्मन नाम है इसका। हाँ, काश ये गरीबी का भी दुश्मन होता। बिहार एक ग्रामीण राज्य है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। शहरीकरण सिर्फ 11%। झोपड़ी की छत पर रखे इस रेडियो की आज भी कान मरोड़ी जा रही है ताकि सिग्नल मिल जाए। सड़क और साइकिल ने बिहार को कितना बदला है उसकी मिसाल है साइकिल चलाती ये लड़कियां। एक साइकिल ने बिहार के पब्लिक स्पेस में इन्हें अपने लिए जगह हासिल करना सिखा दिया। लड़कियां अब अकेले निकल रही हैं। न इनके साथ कोई भाई है, न इनके पीछे कोई बदमाश। सरकार के एक फैसले की वजह से लड़कियों की जिंदगी में इतना बदलाव आया। दरभंगा की सड़कों पर बराबरी की संख्या में कोचिंग से लेकर कॉलेज और दुकान तक साइकिल दौड़ाती इन लड़कियों के आत्मविश्वास का अलग से सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। मैंने कभी बिहार में बीच सड़क में साइकिल रोक लड़कियों को बतियाते नहीं देखा। तो चेंज है ना साइकिल की वजह से। हाँ, इसे एक से नहीं तो पहले तो माँ बाप तो बेटियों के लिए बाइक भी नहीं खरीदते थे। नहीं, सब माँ बाप बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बेटा से ज्यादा करते हैं। बेटा से ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो ये है कि तुम लोग अब अपना उठाए गाड़ी, साइकिल उठाए अपना, और किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। बोला देगा तो जो काम होगा खुद करते हैं।
दरभंगा के बाद पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, हर जगह साइकिल चलाती लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। करीब 13 लाख से भी अधिक लड़कियों के पास नीतीश की योजना की बदौलत साइकिल पहुंच गई है और इसी के साथ बिहार देश में सबसे अधिक साइकिल की खपत वाला राज्य बन गया है। साइकिल चलाने में कितना मजा आता है? मजा तो बहुत आता है और अच्छा भी लगता है कि साइकिल मिल जाए सरकार की तरफ से। पैदल आते हैं तो लग जाता है 1 घंटा, साइकिल से आते हैं तो 15 या 20 मिनट लगता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी थी जिन्हें साइकिल नहीं होने की वजह से कोई उन्हें छोड़ने भी नहीं आ पाता था। अकेले लड़कियों को आने भी नहीं दिया जाता था स्कूल कि लड़की है तो अकेले कैसे जाएगी। अब हम लोग को साइकिल मिल गया तो हम लोग अकेले आ भी सकते हैं। बस बिहार दिल्ली की तरह एलीट होता तो यहाँ भी डिबेट होता कि साइकिल के लिए अलग से लेन क्यों नहीं है। गरीब बिहार को साइकिल क्रांति के लिए कार्बन क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। बिहार में 5 सालों में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन काफी बढ़ा है। सरकार को इन गाड़ियों से काफी राजस्व मिल रहा है। इस ब्रिज को बिहार के लोगों को मिलकर पेटेंट करा लेना चाहिए। बांस का ये पुल है, इसको चचरी कहते हैं और इस इलाके में इसलिए बनाया गया है कि ये दरभंगा का सबसे निचला इलाका है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती ही आती है, लेकिन हालत आप देख सकते हैं कि सूखे के कारण यहाँ भी पानी नहीं है और ये चचरी का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। दरभंगा जिले का यह तालाब इसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में 3 फीट गहरा किया गया। तालाब गांव के ही डाकपाल का है, जिनके पास मनरेगा के मजदूरों का कार्ड होता है। पहले कनेक्शन समझेंगे तभी करप्शन का आइडिया होगा। मनरेगा बदनाम योजना है। हम आगे सिढ़वाड़ा गांव के मुखिया के दरवाजे पर घर का माहौल ही बता रहा है कि हम मुखिया के घर आए हैं। मुखिया संजय ने भी कहा कि जिस तालाब की खुदाई हुई है वो डाकपाल की है और ये नियम के तहत हुआ है। क्या है ये? क्या है ये? डाक में हुआ तो उसको आपने गड्ढा किया है या उसमें बीच में मेड़ बना हुआ है चलने के? नहीं, 2 फटीदार कहते, एक फटीदार खनवा है, एक फटीदार नहीं खनवा। इस गर्ल्स हॉस्टल में कौन गर्ल रहती है मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन इसके नाम पर भी मनरेगा के तहत पेड़ लगाकर भाई लोग डकार गए। ये है रतनपुरा ग्राम पंचायत है, राज रतनपुरा। 1,40,500 रुपए की योजना है। योजना क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर के परिसर में वृक्षारोपण कार्य करना है। अब आप अंदर आइए और दिखाइए मुझे कि 1,40,500 रुपए के यहाँ पर कितने पेड़ लगे हैं। मुझे तो नहीं दिखा, पर मैं कैमरा घुमाता हूँ आपके लिए। ये सब ये देखिए, केला लगा हुआ है, पुराना बट वृक्ष है, कुछ नहीं है। कुछ पेड़ होंगे इधर, ये अशोक का पेड़ लगा है। हम आ गए हैं भगवानपुर, पटना से 40 किलोमीटर दूर। यहाँ लोग बैठकर पंचायती कर रहे हैं। बातचीत शुरू हुई तो बहस छिड़ गई कि नीतीश के राज में कितना कुछ बदल गया। सबसे पहले आतंकवाद, अपहरण, डकैती, रोड विकास, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, और क्या चाहिए हो रहा है जी। और ले लीजिए जो कल तक लालू प्रसाद की सरकार में हम, ठीक है, आरजेडी, जब हम पटना से मुजफ्फरपुर जाते थे तो कहीं ना कहीं हमारा गुल्ला टूट जाता था, ट्रक का, आपके बाइक का पंक्चर हो जाते थे। कम से कम जल्दी समय में तो हम लोग पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर, पटना से मुजफ्फरपुर। शिक्षा में सुधार, क्या चाहिए हमें? जॉब हमारी मिल रही है धीरे धीरे, इससे बड़ा क्या चाहिए? स्वास्थ्य में जाए, जो अस्पताल में हम पहले आज से 5-4 साल कुछ महीना पहले हम जाते थे, ठीक है, तो वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं मिलते थे, मवेशी बैठा हुआ मिलता था मेरे गोरल अस्पताल में। आज जाएंगे तो 12 बजे रात में भी आपको 200 आदमी मिलेंगे बेड पर। नहीं बदला तो सिर्फ भ्रष्टाचार। सरकार के इस स्थिति में तो ऐसा है कि किसान को चाहे गरीब को कोई काम ही नहीं हो रहा है। माने बिना घूस के या बिना अति के कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं जाइए पैसा, कहीं जाइए पैसा। बिहार के लोग पास्ट टेंस तो नहीं भूले, लेकिन बात अब प्रेजेंट टेंस में करने लगे हैं। बात करते करते फ्यूचर टेंस में भी चले जाते हैं। रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी जरूर है, मगर चल रही है। कब तक बिहार गुमटी पर रुका रहे? ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे प्राइमरी हेल्थ सिस्टम ने बदला है बिहार को, लेकिन सूखा तोड़ देगा इसकी कमर। अभी उठा भी नहीं कि प्रकृति ने पटकने की दांव चल दी। लौटिएगा।
पटना से 40 किलोमीटर दूर भगवानपुर का यह गोरौल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इतना साफ सुथरा हेल्थ सेंटर बिहार में मैंने नहीं देखा। हम सुबह 9 बजे अचानक पहुंचे तो बाहर मरीजों के नाम लिखे जा रहे थे। रजिस्टर से पता चला कि हर दिन 200 से 250 मरीज यहां आते हैं। दीवारों पर सभी सूचनाएं साफ साफ लिखी गई हैं। मुफ्त दवाओं की सूची टंगी है। अंदर डॉक्टर मधुसूदन सुबह 8:30 बजे से ही मरीजों को देख रहे थे। ये बताइए कि पहले भी लोग ये कह रहे हैं कि पहले ये सेंटर काम नहीं करता था, आप जाके चल के देखिए, डॉक्टर मिलेंगे, मरीज मिलेंगे। मैं तो जब से सेवा में हूँ। हाँ। और मेरी सेवा लगभग 29 ईयर प्लस है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और मरीज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के ज्यादातर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अब काम कर रहे हैं। राज्य में बिजली की हालत खराब है, लेकिन जनरेटर लगाकर अस्पतालों में बिजली दी गई है। हेल्थ सेंटर काम करे, इसके लिए रोगी कल्याण समिति बनाकर स्थानीय लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। तीन डॉक्टर। ये ऑपरेशन थिएटर देखकर तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं बिहार के किसी अस्पताल में हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि सारे सरकारी अस्पताल गुणवत्ता के मामले में खरे हैं। अभी भी बिहार के मरीज मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन गांव के भीतर 24 घंटे चलने वाले ये हेल्थ सेंटर किसी राहत से कम नहीं। हर तरह के टेस्ट की सुविधा है। आसपास के 2-3 हेल्थ सेंटर भी गया। डॉक्टर अपनी सीट पर मिले। दवा की उपलब्धता हुई, वाटर सप्लाई की सुविधा उपलब्ध हुई। यदि पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लोग सरकारी तंत्र से दूर भागते थे। आज यह सुविधा उपलब्ध है तो लोग आकर्षित होकर के चले आ रहे हैं। देख के सचमुच लगता है कि कोई 10 सालों से इसको कोई खोला भी नहीं है। पता नहीं विभाग के पास इसकी चाबी है भी नहीं है। कहीं सिस्टम काम कर रहा है तो कहीं नहीं कर रहा है। यह राजकीय नलकूप जब बना तभी मर गया। नीतीश ने इन्हें चालू कर सूखे से लड़ने की बात कही है। इसकी हालत बताती है कि अब इसे चलाना पड़ा भी तो कई दिन लग जाएंगे। 2-4 साल से देखिए बंद। 4 साल से बंद है। 4 साल से ये इसका जब से रिमॉडलिंग हुआ है, हाँ। आज तक चालू ही नहीं। रिमॉडलिंग कब हुआ ये मैंने 5-7 साल हो गया रिमॉडलिंग। 5-7 साल से ऊपर ही है, आज तक चालू नहीं हुआ चालू। सब जगह जो है सो इसकी शिकायत पहुंची हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला होता नहीं। सरकार कहती है कि यह चालू होगा, वह चालू होगा, बस हम लोग उसी भरोसे रह जाते हैं कि सरकार बोल रही है। भाई उससे पावरफुल कौन है? सारे ऐसा नहीं सोचते। जहां सरकार कुछ नहीं, वहां पब्लिक सब कुछ है। इसीलिए दरभंगा के अलीनगर के गोरौल गांव के लोग जमा हो गए। पुरानी कमला की धारा को मोड़ने के लिए लोगों का उत्साह बढ़े, इसलिए मुखिया ने ढोल बाजे का भी इंतजाम किया। हर खंभा मजबूती से गड़े, इसके लिए ये बंदा कीचड़ में गहरा धंसता जा रहा है। ऊपर कंधे पर मिट्टी की ढुलाई है। बिहार बनेगा तो ऐसे ही बने। यहाँ के किसानों ने ये निर्णय लिया, एक हम लोग मीटिंग किए थे आपस में बैठ के, निर्णय लिए कि ये जो नदी है पुरानी कमलाधार, इसमें क्रॉस बांध बनाया जाए। पहले भी होता था। तो बांध बनाने से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि बांध बनाया जा रहा है तो पानी इधर कुछ भी नहीं है, इधर भरा हुआ है। जब इधर फ्लो करेगा तो वो इधर खेत की तरफ जाएगा। जब खेत में जाएगा तो ऑटोमेटिक सिंचाई हो जाएगा। राज्य के सभी जिले सूखे की चपेट में। खेतों में दरारें चौड़ी पड़ने लगी हैं। राज्य के लोगों को मालूम है कि खेती ही उनका भविष्य है। टाटा अंबानी के इंतजार में सदियां बीत जाएंगी। बीते 5 साल में कोई नहीं आया तो अच्छा है, अपनी खेती को ही उद्योग बना दो। इसके लिए बिहार को हौसले की जरूरत है। सबके हाथ लगेंगे तो नदी की धारा भी मुड़ जाएगी, वरना यह मूर्तिकार अकेले कितनी मूर्तियां बना लेगा। छोटी छोटी बचत वाले ये मछली नुमा गुल्लक, बच्चों का काम तो चल जाएगा, बिहार का नहीं। अच्छी बात है कि बिहार ने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। जीप पर सवार सर्वदलीय भक्तों को मालूम है, आस्था होनी चाहिए, रास्ता बन जाएगा।